जय हिंद स्टूडेंट्स today in class 7th science we shall study the next topic which is expansion in gases. स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने सॉलिड में एक्सपेंशन यानी कि हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है। ये कल हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लिक्विड के पार्टिकल्स भी हीट करने पर एक्सपैंड हो जाते हैं। अब हम लोग स्टडी करेंगे एक्सपेंशन इन गैसेस। गैस में मॉलिक्यूल्स कैसे एक्सपैंड होते हैं इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, गैसेस हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। गैस का कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम या फिर शेप नहीं होता है। गैस जिस बॉक्स में रखेंगे उसका वॉल्यूम ले लेता है, जिस बॉक्स में रखेंगे उसका शेप भी ले लेता है। गैस टेक अप द शेप ऑफ द प्लेस वेयर फीड अप। जहाँ पे हम लोग भरते हैं उसी का शेप रख लेता है। गैसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग। जब हम लोग गैस को हीट करते हैं वो एक्सपैंड भी होते हैं। आप लोगों ने एग्जाम्पल के लिए देखा होगा कुकर के अंदर जब हम लोग खाना पकाते हैं तो उसमें वेपर भाप बनता है जो कि एक गैस का फॉर्म है। जितना ज़्यादा गर्म करते हैं वो उतना ही ज़्यादा एक्सपैंड होता है और कुकर की सीटी बजने लगती है हाई प्रेशर की वजह से। गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट सो फर्मली बाउंड टू ईच अदर एज कंपेयर टू द लिक्विड्स। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जितना स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स में वो जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होता है सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर। दस दे एक्सपैंड मोर देन लिक्विड्स एंड सॉलिड। अब मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन कम है इसलिए वो लोग और भी एक्सपैंड होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। पूरा गैस जो है सॉलिड और लिक्विड के कंपेयरिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड होता है। यहाँ पे अब हम लोगों के पास एक एक्टिविटी है जिसको आप लोगों को परफॉर्म करना है। इसको मैं समझाता हूँ कैसे कंप्लीट करना है। सेटअप द apparatus एज सोन इन फिगर विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। यहाँ पे एक apparatus बनाया गया है। टीचर के हेल्प से आप लोगों को ये apparatus अरेंज करना है। और यहाँ पे इसमें क्या है कि द बल्ब एंड द लॉन्ग स्टेम इनिशियली कंटेन एयर। यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। आप लोग इसके प्लेस पे ग्लास का कोई भी स्फेरिकल कोई भी बर्तन, ग्लास का कोई भी स्फेरिकल बर्तन उसको ले सकते हैं और उसके ऊपर एक लंबा सा पाइप ग्लास का होना चाहिए। प्लास्टिक वगैरह पिघल सकता है तो ग्लास कांच का पाइप उसके ऊपर लगा देना है। द एयर इज हीटेड। स्टार्टिंग में उसमें कुछ नहीं भरा जाता है, केवल हवा भरी जाती है। अब उसको क्या करना है कि उसको गर्म करना है। हवा अपने से रहता है, भरना नहीं है। अब जब गर्म उसको हीट करते हैं, द बर्नर इज रिमूव्ड एंड द लॉन्ग ट्यूब इज प्लेस्ड इन अ बीकर ऑफ कलर्ड वाटर। इसके बाद कलर्ड वाटर, किसी भी कलर का, ब्लू कलर का वाटर में कुछ वो आता है आपका कपड़े रंगने के लिए, रेड कलर, ब्लू कलर, ये सब जो आता है आप उसमें थोड़ा सा मिक्स करके कलर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। और ये जो पाइप है इसको पाइप को उस कलर्ड सोल्यूशन में रख देना है। इसके बाद क्या होता है, द एयर इन बल्ब एक्सपैंड्स एंड मूव फर्दर थ्रू द ट्यूब। अब इसके बाद जब हम लोग उसको हीट किए हैं तो वो एयर जो है एक्सपैंड होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया। एक्सपैंड होने की वजह से वो पाइप में से फ्लो करते हुए उस सोल्यूशन के अंदर चला जाएगा। द हीटिंग ऑफ द एयर काज बबल्स टू पास इनटू द वाटर। और एयर को हीट करने की वजह से एयर पास होता है वाटर कलर सोल्यूशन के वाटर में और उससे बबल्स बनते हैं। व्हेन द बल्ब्स कम डाउन टू रूम टेम्परेचर। और जब उसका टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, यानी कि जब बर्नर को बंद कर देते हैं टेम्परेचर कम हो जाता है, वो बल्ब जो आपका है जिसमें आप एयर गर्म कर रहे थे वो ठंडा हो जाता है। तो वॉच द रेजिंग वाटर इन द ट्यूब। तो ट्यूब में वाटर जो है वो अंदर की तरफ भरने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेशर जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी को आप लोगों को करना है घर पे।
या घर पे मत करिएगा इस एक्टिविटी को, स्कूल में आकर के टीचर के हेल्प से इस एक्टिविटी को आप लोग कंप्लीट करिएगा। बस आप लोग इसको समझ लीजिए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जिसको मैंने पहले से ही एक्सप्लेन किया हुआ है। डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन। जब किसी भी मैटर को हीट करते हैं वो एक्सपैंड होता है, इसी को कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। हाउ डज एक्सपेंशन इन लिक्विड अकर। लिक्विड में एक्सपेंशन कैसे होता है? लिक्विड को जब हम लोग हीट करते हैं तो उसमें प्रेशर जो होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो लोग जो उनका मोशन है, मूवमेंट, वो फास्ट हो जाता है। इसकी वजह से उनका मूवमेंट का रेंज बढ़ जाता है और मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो एक्सपैंड होने लगते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है, आउट ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर विच मैटर एक्सपैंड्स मैक्सिमम ऑन हीटिंग एंड वाई। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा मैटर है जो मैक्सिमम एक्सपैंड होता है हीट करने पर। तो वो मैटर है गैस। सबसे कम एक्सपैंड होगा सॉलिड, सबसे ज़्यादा एक्सपैंड होगा गैस। इसका रीज़न ये है कि गैस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वेरी लेस, यानी कि बहुत ही कम होता है। इसकी वजह से वो हीट करने पर ज़्यादा एक्सपैंड होते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है इसको कहते हैं? द वाटर बॉटल केप्ट इनसाइड रेफ्रिजरेटर इज कोल्ड। फ्रिज में हम लोग जो वाटर रखते हैं वो उसमें पानी रखते हैं, वो ठंडा हो जाता है। द आइस क्यूब्स इन फ्रीजर ऑफ द रेफ्रिजरेटर आर वेरी कोल्ड। बर्फ़ के जो टुकड़े हैं वो और भी ठंडे होते हैं। हाउएवर द वाटर दैट कम्स फ्रॉम द टैप इज़ नॉट दैट कोल्ड। लेकिन जो हम लोग पानी पीते हैं, जो टैप से निकालते हैं या फिर हाथ धोने के लिए टैप से पानी निकालते हैं, वो उतना ठंडा नहीं होता है। यू मस्ट हैव द सेम ऑब्जर्वेशन विथ वार्म और हॉट वाटर। तो गर्म पानी कुछ ऐसे ही ऑब्जर्वेशंस होते हैं। We often use the words cool, hot, warm and very hot to describe one of the physical properties of matter। तो मैटर के प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग ये सारे वर्ड्स कूल, हॉट, वेरी कूल, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं इनको हम लोग यूज करते रहते हैं। These terms are relative because do not know how cold the water is in refrigerator। तो ये सारे वर्ड जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता है कि कितना हॉट कितना कोल्ड जो है हम लोगों का सब्सटेंस यानी कि मैटर है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज रेफर्ड टू एज इट्स टेम्परेचर। तो किसी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस कितना हॉट है कितना कूल है ये बताने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूज हम लोग करते हैं उसी को कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर से हम लोग बता सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है या फिर कितना गर्म है। In other words, we can say that temperature is a measure of the average heat और thermal energy of a substance। तो टेम्परेचर जो है वो किसी भी सब्सटेंस का एवरेज हीट को मीजर करने का एक हम लोगों का फिजिकल क्वांटिटी है, और इसी से हम लोग किसी सब्सटेंस की थर्मल एनर्जी भी मीजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिंस इट इज़ एन एवरेज मेजरमेंट, टेम्परेचर जो है एक एवरेज मेजरमेंट है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर और साइज ऑफ पार्टिकल्स इन एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कितने पार्टिकल्स हैं या फिर पार्टिकल का साइज़ क्या है उससे ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। एंड दस द टेम्परेचर ऑफ ए स्मॉल कप ऑफ बॉइलिंग वाटर इज सेम एज द टेम्परेचर ऑफ लार्ज पॉट ऑफ अ बॉइलिंग वाटर। तो इसीलिए बड़ा सा वाटर पॉट लेकर के, बड़ा सा एक बर्तन लेकर के उसमें वाटर बॉयल करें या फिर छोटे से कप में वाटर बॉयल करें, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, क्योंकि ये जो टेम्परेचर होता है ये एवरेज क्वांटिटी है। इवन इफ द लार्ज पॉट इज मच बिगर देन द कप हैज़ मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वी नीड टू measure the temperature every moment of the day we feel hot on a hot summer day or when we have a fever. Similarly we feel cold when it is foggy outside or when we eat ice cream। तो हम लोगों को टेम्परेचर मेजर करने की ज़रूरत हर वक्त पड़ती रहती है। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं कि कितनी गर्मी है, बहुत ठंडी पड़ती है तो टेम्परेचर मेजर करते हैं कितनी ठंडी है, कभी बुखार हो जाता है टेम्परेचर मेजर करके पता लगाना पड़ता है कि बुखार है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से टेम्परेचर काफ़ी यूजफुल है। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।